नमस्कार दर्शकों, सब कुछ विचित्र चैनल में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आपने देखा होगा कि कई महिलाओं के हाथ और पैरों में बहुत ही अधिक बाल होते हैं, जिसके लिए उन्हें वैक्सीन की जरूरत पड़ती है। और कई महिलाएं जब वैक्सीन कराती है तो उनके छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। आखिर इन दानों को ठीक कैसे किया जाए? और इसके अलावा जब वे वैक्सीन करवाती हैं तो खुजली भी होती है, और इस खुजली से भी निजात कैसे पाई जाए, आप इसे ध्यान से सुनिए। जी हाँ, वैक्सीन करवाते वक्त अक्सर दर्द होता है, लेकिन वह दर्द कुछ समय बाद खत्म हो जाता है। वहीं कुछ लोगों को वैक्सीन के बाद दाने और खुजली जैसी समस्या पैदा हो जाती है, जो कि लंबे समय तक परेशान करती है। बताया जाता है कि यह दाने वैक्सीन के दौरान बालों को खींचने और टूटने की वजह से पोर खुलने से उनके अंदर बैक्टीरिया आ जाता है और उसमें दाने आने लगते हैं। कई लोगों के दाने और खुजली कुछ दिनों में बिना किसी तकलीफ के ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को इसमें काफी दिनों तक परेशानी रहती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका इलाज क्या है। जी हाँ, इसका इलाज क्या है? अब बिना वैक्सीन करवाए हुए तो रहा नहीं जा सकता। वैक्सीन भी करवाना जरूरी है और उसके बाद होने वाली तकलीफ से छुटकारा भी बहुत ज्यादा जरूरी है। हम आपको कुछ ऐसे घरेलू नुस्खों के बारे में बता रहे हैं जो कि आपको वैक्सीन के बाद होने वाली इस तकलीफ से छुटकारा देंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि पीरियड्स के दौरान वैक्सीन नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि इस दौरान स्किन ज्यादा सेंसिटिव होती है। वहीं वैक्सीन करवाने के तुरंत बाद प्रदूषण या गर्म तापमान वाली जगहों पर नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा वैक्सीन कराने के बाद एलोवेरा की मदद से दानों को दूर किया जा सकता है। आप हाथों, पैरों, छाती और बिगनी वैक्स के बाद एलोवेरा का इस्तेमाल कर सूजन और जलन को भी दूर कर सकते हैं। इसके लिए एलोवेरा के पत्तों से जेल निकालें और एक बॉक्स में बंद कर लें। वैक्सीन के बाद इस जेल को स्किन पर लगाएं और मालिश कीजिए। जेल को स्किन पर पूरी रात लगा रहने दीजिए और सुबह पानी से धो लीजिए। इस प्रक्रिया के जरिए आप दानों और जलन से छुटकारा पा सकते हैं। इसके अलावा वैक्सीन के बाद दानों और जलन से बचने के लिए घर पर चीनी स्क्रब का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए हाफ कप जैतून के तेल या नारियल के तेल के साथ हाफ कप चीनी को मिलाएं। इस मिश्रण को स्किन पर लगाएं और धीरे धीरे स्क्रब करें। इससे भी आपको इस समस्या से निजात मिलेगी। इसके अलावा वैक्सीन के बाद दानों से बचने के लिए नींबू का रस, नारियल का तेल और टी ट्री ऑयल लगाना चाहिए। वहीं अगर आपको खुजली भी होती है तो इसके लिए आप बेबी पाउडर भी लगा सकते हैं। ये भी आपके लिए लाभकारी साबित होगा। इसके अलावा वैक्सीन के बाद स्किन पर खुजली या नाखूनों से नहीं खुरचना चाहिए। अगर आपको ज्यादा ही खुजली हो रही है तो स्किन को किसी मुलायम कपड़े की मदद से हल्के से रगड़ सकते हैं। अगर आपको वैक्सीन कराने के बाद स्किन पर दाने हो रहे हैं तो उस जगह पर बर्फ से कुछ समय तक हल्के से रगड़ें। यह प्रक्रिया तब तक आजमाएं जब तक दाने हल्के ना हो जाए। अगर आप जल्दी राहत पाना चाहते हैं तो बर्फ के साथ एलोवेरा या खीरे का उपयोग भी कर सकते हैं। इसके लिए एलोवेरा और खीरे के रस को पानी के साथ ट्रे में डालकर फ्रीजर में जमा दीजिए। बाद में आइस क्यूब को स्क्रीन पर धीरे धीरे रगड़िए, जिसके बाद आपको दानों में राहत मिलेगी। तो दर्शकों, ये थी जानकारी वैक्सीन से संबंधित कि जो भी महिलाएं जब वैक्सीन करवाती हैं उनको खुजली या दाने होते हैं तो उनको क्या उपाय आजमाना चाहिए, ये आज मैंने आपको बताया। अब आपको बताना होगा आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी। आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आप मेरी इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि समय समय पर आपको इस प्रकार की सभी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो सके। धन्यवाद दर्शकों।